अंडरग्राउंड मैजिकल डीप वेल। रामपुर नाम का एक गांव था। वहां गजानन नाम का एक किसान रहता था। उसे दो बेटे थे। बड़ा बेटा था राहुल और छोटा बेटा था सूरज। राहुल बहुत ही मेहनती था और पिताजी की खेत में कामों में मदद करता था। वही सूरज बहुत ही आलसी और कोई भी काम वो ठीक से नहीं करता था। किसी भी काम को वो बीच में ही छोड़ देता था। गजानन राहुल से बहुत परेशान और दुखी रहता है। गजानन तबीयत से कमजोर होते जा रहा था। एक दिन गजानन अपने दोनों बेटों को बुलाता है और कहता है, अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है कि खेत का बंटवारा किया जाए। इसलिए खेत के मैंने दो बराबर हिस्से किए हैं। आगे का हिस्सा राहुल का और पीछे का सूरज का। अरे नहीं नहीं पिताजी, क्यों आगे का हिस्सा ही भैया को, बड़े हैं इसलिए? नहीं, मुझे चाहिए आगे का हिस्सा। अच्छा ठीक है सूरज, पिताजी से ऐसी बात तो मत करो, तुम आगे का हिस्सा ले लो। बेटा, और एक बात, अपने खेत में गहरे कुएं में एक मैजिकल कुआं है जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तुम दोनों अपने अपने कुएं में खोदना शुरू कर दो। जिसे भी खजाना मिलेगा आपस में बांट लेना बेटा। गजानन की खजाने वाली बात सुनते ही सूरज के मन में लालच जागता है और वो सोचता है, क्या खजाना? ये खजाना तो मुझे ही मिलना चाहिए। खजाना मिलने पर मुझे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गजानन दोनों भाई को बराबर हिस्सा करके देता है और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो जाता है। राहुल पिताजी के जाने से दुखी होता है, पर वही सूरज खजाने के ही सपनों में खोया हुआ रहता है। कुछ दिन बाद पिताजी के कहे मुताबिक राहुल और सूरज कुआं खोदने लगते हैं। अपने अपने हिस्से के खेत में कुआं खोदने लगते हैं। एक ही दिन में सूरज सोचता है, अरे कब से ये कुआं खोदता ही जा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला। सुनिए भैया, आपको कुछ मिला है क्या? अरे नहीं सूरज, अभी भी कुछ नहीं मिला। अरे भैया, कहीं पिताजी ने हमें उल्लू तो नहीं बनाया ना? नहीं सूरज, पिताजी के बारे में ऐसा बात मत करो। पिताजी ने कहा था कि गहराई में मिलेगा खजाना, और तुम हो कि एक दिन में ही थक गए। ऐसी बातें करके दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में सूरज को कुआं खोदते खोदते खजाना मिल जाता है। खजाना देखकर सूरज बहुत खुश हो जाता है। अरे मुझे खजाना मिल गया, पर भैया को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसे भी देना पड़ेगा मुझे। अपने पास रखूंगा सारा का सारा खजाना और कह दूंगा कि मिला ही नहीं, और वो बैठेगा खोदते हुए उस कुएं में। सूरज ऐसा सोचकर रात के वक्त अपने कुएं से निकला हुआ खजाना पूरी तरह से निकाल लेता है। फिर दूसरे दिन सूरज राहुल से कहता है, अरे भैया, इस खजाने के चक्कर में कितने दिन से ये कुआं खोद रहे हैं। अब मैं नहीं खोदूंगा, ना ही कुआं और ना ही ये खेत। मैं चला शहर काम की तलाश में। आपको ही मुबारक आपका खेत और खजाना। सूरज ऐसा झूठा मूठा बनकर वहां से चला जाता है। तब राहुल सोचता है, पता नहीं ये सूरज अपना आलस कब छोड़ेगा। ऐसा कहकर सूरज हंसते हुए सारा खजाना लेकर शहर जाता है और उसे बेचकर उन पैसों से शहर में ही रहने लगता है। पर यह खजाना बहुत कम था। उस बेवकूफ और आलसी सूरज को पता नहीं था कि उससे भी कई गुना और कई ज्यादा खजाना उसी के खेत में अंदर गड़ा हुआ है। इधर राहुल कुआं खोदते खोदते बहुत गहराई में जाता है और एक दिन राहुल को वो खजाना मिल ही जाता है। उसमें सोने की ईंटें, सिक्के, हीरे और मोती थे और ढेर सारा पैसा भी था। राहुल सोचता है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा खजाना, इसमें तो मेरी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। राहुल बहुत खुश हो जाता है और वो खोद खोद के इतना कुआं खोदता है कि सूरज के कुएं में छिपा हुआ सारा खजाना राहुल के कुएं से निकल जाता है। राहुल सारा खजाना बाहर निकालता है और उस खजाने से अपने लिए बड़ा सा घर भी बनवा लेता है और वक्त आने पर वो गांव के लोगों की मदद भी करता है। राहुल उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और जब ये बात सूरज को पता चलती है तब सूरज सोचता है, अरे बस थोड़ा सा खजाना मुझे मिला और मैं उसकी लालच में भैया को बिना बताए आ गया। सच में लालच बहुत बुरी बला है। इस तरह से सूरज शहर में ही रहने लगता है और राहुल अपने गांव में ही लोगों की मदद करके शान से रहता है। 2 पत्थरों की ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वो मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था।
एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल जाने का सोचा। उसके अगले दिन वो मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल के मध्य में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बड़े सुंदर पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों के बक्से को निकाल लिया और उसने उस पत्थर के ऊपर औजारों से ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वो पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाए बिना दूसरे पत्थर की खोज में आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मूर्तिकार ने दोबारा एक सुंदर पत्थर को देखा और उस पत्थर पर भी ठोक ठोक कर मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और मूर्तिकार एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के एक गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा देवी मां का मंदिर बनाया गया है और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वो मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहां से लाई जाए, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक देवी मां की सुंदर सी मूर्ति बनाई है और अगर गांव वाले चाहें तो उस देवी मां की मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की आवश्यकता है। यह सुनते ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल के दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हो। यह सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से वो पहला पत्थर भी उठा लाए। उस दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाई गई देवी मां की मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए लाए हुए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर ने देवी मां की मूर्ति से दुखी होकर कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तभी देवी मां वाले पत्थर की मूर्ति ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसी एक पत्थर ही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाते समय सभी दुख और कष्ट को सहन कर लिया और आज तभी मैं इस जगह पर हूं। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है और बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।